अस्सलाम वालेकुम। मैं शादी के लिए आया था। एक हमारे दोस्त का, मतलब दोनों दोस्ती है उसके। एक दोस्त की बेटा और एक दूसरी दोस्त की बेटी से शादी कर रहे हैं। कल हो गए शादी, तो आज इंशाल्लाह 10 बजे मेरा फ्लाइट है कालीकट के लिए, निकल जाए इंशाल्लाह। बहरहाल थोड़ा सा हम डिस्कस तो करेंगे, क्योंकि वो तसलसल छूटना चाहे वो हिसाब से मैं भी चाहता है कि कहीं भी रहने दो, ये तसलसल जारी रहना चाहिए, वरना हम लोग का वो एक सिलसिला खत्म हो जाएगा। लास्ट टाइम में हमने थोड़ा बहुत मिजाज के ताल्लुक से एक बात छेड़े थी। वो बात छेड़े कि इसके अंदर बहुत ही अहम चीज, जैसे अभी अलाउद्दीन ने बताया कि हम लोग अक्सर जब बात करते हैं तो कभी कभी हमारी बात अधूरा रह जाते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं उसकी मफहूम क्या है, लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो एंटायरली डिफरेंट होता है। खास तौर से मैं हमेशा कहते हैं कि मिजाज के ताल्लुक से और कैफियत के ताल्लुक से हमको फक्तन फवक्तन हमको उस चीज के ऊपर ज्यादा तकवे से बात करना चाहिए। जोश में आके, या हम लोग समझो प्यार मोहब्बत की बात लेके, जब यूनानी की कैफियत में, तो उसमें यूनानी की बात अब कहते तो हमेशा याद रखने का, ये क्या नाम उसका, इसका ये हटना नहीं चाहिए अपना तकवा, क्योंकि जरा भी इधर इधर हट गया वो दिन रात हो जाता है, रात दिन हो जाता है। इतना फर्क है मिजाज में तब्दीली आने की। अक्सर आप देखते हैं कि हम लोग जब आज के दौर, पहले हम लोग ने क्या मौसम के बारे में, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया, मौसम के बारे में जो हम लोग जानकारी कहते हैं कि सर्दी और गर्मी हमेशा कहते हैं कि एक कैफियत ही है वो, नो डाउट, लेकिन वो हमेशा अकेला नहीं रहता है। ये पॉइंट याद रखो, सर्दी और गर्मी हमेशा साथ में रहते हैं। उसकी जो क्वालिटी है, उसको क्वालिटी ऑफ सर्दी, क्वालिटी ऑफ हरारत, ये दोनों क्वालिटी इज डिपेंड अपॉन उनके साथ कौन जुड़ा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग आजकल लीगल मेट्रोलॉजी में, हम लोग मोबाइल में हम लोग मौसम की जानकारी देखते हैं, तो मौसम में खास तौर से लिखा जाता है ए परसेंटेज ऑफ द ह्यूमिडिटी, यानी हवा के अंदर कितना रुतूबत है, यानी हवा कितना रतब है। उस इतिबार से ठंडक की क्वालिटी चेंज हो है। अब बॉम्बे में भी ठंडी है, लेकिन बॉम्बे की जो ठंडक जो है ना, बेसिकली वो थोड़ा सा रुतूबी साहिली इलाका होने की वजह से इसके अंदर इतना हिद्दत और शिद्दत नहीं रहते, थोड़ा नरमीपन आए। अगर समझो नॉर्थ में चले गया, या मैसूर चले गया, या बैंगलोर चले गया, या पुणे चले गया, या माथेरान चले गया, या कहीं जाने के बाद में वहां की जो सर्दी की क्वालिटी थोड़ा सा चुभन जैसी फील होंगे आपको, ऐसा लगता है हड्डी के अंदर सर्दी जा रहे, और स्किन इतना टाइट हो जाते हैं, स्किन के अंदर एकदम टाइट ना है। ये सिर्फ सर्दी की एक देन नहीं, सर्दी की इफेक्ट नहीं, सर्दी के साथ में खुश्की कितना है। तो इतना चेंजेस अगर हो सकता है, ला सकता है, तो याद रखने का बेसिकली दवा, हार दवा है, बारी दवा है, बस इससे जुड़े हुए उसकी जो कैफियत है, इनको मफूल कहे या उसको हम जो इसकी सेकेंडरी कैफियत बोलो या कैफियत सानवी बोलो, वो कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दम्बी और सफरावी, दम्बी और सफरावी दोनों हार है, लेकिन दोनों के मिजाज में, दोनों के रवैया में, उनको जो जो रवैया था, मतलब दोनों की जो क्वालिटी है, दैट क्वालिटी इज एंटायरली डिफरेंट, जबकि दोनों गर्म है। तो कभी कभी हम लोग दवा जब इस्तेमाल करते हैं, हमको मालूम है ये बलगमी अमराज है, वो बलगमी अमराज बोलने में भी थोड़ा सा हमने सुस्ती कर दिया, या उसको थोड़ा इनकम्प्लीट है। वो बलगमी अगर कह रहे तो याद रखना, ये नहीं होना चाहिए बारिद बीमारी है। बलगमी है तो बारिद रतब है, और एक बारिद बीमारी है सौदा, दोनों बारिद ही है। अगर हम कहना ही चाह रहे कि बारिद बीमारी के लिए दे रहा हूँ,
लेकिन बोल रहे अगर रुतूबत बलगम है तो थोड़ा सा आपको हमारे इसमें चेंजेस आ जाए। देखो आजकल हम लोग हमेशा याद रखने का एक चीज, मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देता तो आपको समझ में आएंगे चीज। आज से 10-15 साल पहले जब ऑनलाइन का जो सिस्टम नहीं था, सब हाथ से फिजिकली मैन्युअली कोई चीज करते थे, तो कोई एप्लीकेशन फिल किया या कोई अपेक्षा हमने फॉर्म फिलअप किया, उसमें कभी इधर इधर हो जाता हमारा स्पेलिंग, वो स्पेलिंग खराब होने के बावजूद भी हमने काट पीट किया, सब चल मतलब सब चल जाता था। आज जब हम लोग अपनी स्पेलिंग, अपनी जो नाम या अपनी इंफॉर्मेशन अगर हम मोबाइल के जरिए कोई कोई अपडेट करना चाह रहे, तो आपकी दो दो अक्षर के बीच में एक गैप भी अगर आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपको मैं कैफियत की अहमियत बताने की बात कर रहा हूं। अभी मेरा जो नाम है अजमल किरण तोडुगा, अब केरला में ज्यादातर उनके घर के नाम से जुड़ा हुआ रहता है किरण तोडुगा, तो उसके शॉर्ट फॉर्म में केटी केटी बोलते हैं। तो अजमल थोड़ा सा गैप है, किरण तोडुगा एक वर्ड है। अब मेरे बेटे ने कुछ काम के लिए उसके बाप का नाम में अजमल किरण तोडुगा लिखे, किरण तोडुगा एक स्पेस आ गया, वो परेशान उस स्पेस की वजह से, ये अप्रूव नहीं हो रहा है। तो अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ उनके नाम के बीच में किरण तोडुगा की जगह किरण तोडुगा लिखी, थोड़ा सा गैप है। इससे हमेशा याद रखने का, दुनिया में जो भी चीज अगर कैफियत से या वाइब्रेशन से या एनर्जी से हो रही, तो एनर्जी बदल जाती है। जो चीज मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे किरण तोडुगा बोलने से। किरण तोडुगा, किरण तोडुगा, ये दो एक ही चीज है लेकिन बोलने में थोड़ा सा डिफरेंट। दुनिया में हर चीज के पीछे ऐसा कैफियत है, ऐसा दुनिया चलता है। ये दुनिया का मतलब एक फिजियोलॉजी है। अब चीज ही बदल जाती है एक लेटर इधर आगे पीछे होने से। अब हमारी दवा की दर्जात, दर्जे, गरम खुश्क, गरम तर, सर्द तर, सर्द खुश्क, जनरली हम चार ही सीख के रखेंगे। फिर वो गरम तर में अगर किसी ने पूछा गर्मी कितना है, सर्दी कितना है, तरी कितना है, तो गरम भी वाहिद अव्वल दर्जे में, तर भी अव्वल दर्जे, ठीक है। उसके बाजू में गर्म दवा ला के वो गर्म दर्जे में अव्वल है, वो भी गर्म दर्जे में अव्वल है, पहले वाला भी गर्म दर्जे में अव्वल, लेकिन ये दर्जे अव्वल है गर्म, लेकिन तरी में दुओ में चीज बदल गया, अफवाल बदल गया। अब आगे एक दवा रखे गरम दो तर भी दो, या गरम तो दो कर दिया तर कम कर दिया, चीज ही बदल गया। यहां तक के मैं कहता कि जब हम दुआ मांगता है या नमाज पढ़ता है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी वाइब्रेशन अगर परफेक्ट नहीं है तो याद रखने का, और रिजेक्ट हो जाएंगे, काम नहीं कर। हम लोग कोई भी काम करता है, अच्छी चीज अच्छे काम करता है, तो वो काम एक फिजिकली होता है और एक होता है उस काम के पीछे एक रूह होता है, एक तुम्हारा एक नियत होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस चीज को कायनात कब्जा कर लेते हैं, कायनात का लैंग्वेज है वो। अब मैं फिजिकली किसी को कुछ मदद कर रहे हैं, वो आपकी नियत अगर सही नहीं है तो आपकी वाइब्रेशन गलत निकले, तो जहां आप जिस सोच के हिसाब से आपने किया होगा उसको गलत अंजाम आपको मिलेगी। सेम चीज अगर आप दवा को आप जिस अंदाज में दे रहे, आपके हिसाब से दवा गर्म दिया है, लेकिन शायद गर्मी में अव्वल डिग्री, सर्द तरी में 2 डिग्री या 3 डिग्री हो सकती। जिस दिन मैं समझता हूँ हम लोग के अंदर ये अगर वाक्य यानी कि ये जो कंसेप्ट जो क्लियर हो गए दर्जे का भी, तो फिर संजय आज जो हम लोग कंप्यूटर में काम करते, कंप्यूटर के जैसे यूनानी दवा काम करें। अभी मेरा आपका सब काम ऐसा होता है कि भाई अंधेरे में तीर मारा एक हाथ लग जाते,
कभी 4-4 5-5 तीर एक साथ मार देते तो वो कभी कभी लग जाते। तो ये आपको, और देखो मैंने हमेशा कहा है कि तजुर्बे के ऊपर डिपेंड है। किताब में अलग अलग मिजाज मिलेंगे, तो आपको मुसलसल इस्तेमाल करने से, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट और सेकंड डिग्री दवा से खेलते खेलते और मुफरद दवा के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रख के अगर हम इस चीज को करेंगे तो धीरे धीरे अपनी तजुर्बे के ऊपर ये सब चीज आ जाएगी। क्योंकि कल मैं पढ़ रहा था किताब के अंदर, उसमें पार्किंसोनिज्म के बारे में लिखा है कि पार्किंसोनिज्म के अंदर दवा के बारे में लिखा, उसके इलाज में वो राई का तेल इसका मेन जुज़े आजम, और 2-3 तेल इसके अंदर, वो बादाम है, राई का तेल है, धनिया है, 2-3 धनिया भी इसमें वो डाल के उसको रोगन निकालने के लिए। और मिजाज उसमें लिखा है कि आप इस तेल से राशा के मरीज को गर्दन और पुष्ट यानी एरिया उसको मसाज कीजिए। मैं बोला यार बीमारी हमारे हिसाब से बारित रतब बीमारी है, यानी कि खासतौर से ब्रेन का बीमारी है। लेकिन अब जब हम एमआरआई या सीटी निकालता है तो देर इज नो एनी एबनॉर्मालिटी सीटी के अंदर नहीं मिलती। फिर भी आप देखते पार्किंसोनिज्म की मरीज की हालत क्या रहता है। तो उस इसके अंदर लिखा है कि गर्म तर दवा से आपके स्पाइन को मसाज करने की, यानी कि खास तौर से आपकी जो गर्दन और मतलब शाने पे, यानी कि अमराजे यानी कि हम लोग जो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड में मसाज करने से राशा में काफी फायदा मिलते हैं। कम से कम राई का तेल भी इस्तेमाल किया करो, कहते हैं कि उससे काफी हद तक जो भी दवा आप इस्तेमाल करते हैं उससे फायदा मिलता है। तो यहाँ दिमाग का मिजाज और स्पाइनल कॉर्ड का मिजाज और आसाब का मिजाज, इसमें भी शायद चेंजेस हो सकते हैं। जैसे हमने जो दवा के मिजाज में तकसीम की है, जैसे मसल है, कार्डियक मसल का एक अलग मिजाज हो सकता है, जबान का एक वो भी मसल इसका मिजाज एक अलग हो सकता है, जबकि हम सब मसल का मिजाज गर्म तर है, लेकिन दिल का मिजाज थोड़ा सा हरारत के ऊपर ज्यादा है क्योंकि हमेशा मूवमेंट होते रहते हैं। हमारी जो स्केलेटल मसल उसका अलग मिजाज हो सकता है, गोश्त जिसको तो और जगह पे कहीं ना कहीं गर्म तर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उजलात के अंदर या तो दर्जे के हिसाब से गर्म या तरी, वो बदलने के हिसाब से मसल के मकाम के हिसाब से फंक्शन के हिसाब से बदल जाते। तो यही हो सकता है कि जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड डिग्री की बात की दवा की, आजा के अंदर भी ये चेंजेस या ये तब्दीली हो सकता है। इवन दो एक ही हड्डी में, लेकिन वो अलग अलग हड्डी की मकाम के हिसाब से भी हड्डी में थोड़ा बहुत मिजाज में भी चेंजेस हो सकता है, क्योंकि वो मकाम के हिसाब से। तो गर्दन में मसाज करने से उसकी जो लोकल इश्यूज अगर है तो वो लोकली और इंटरनली अगर कुछ इश्यूज अगर है तो हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब इवन आसाब के अंदर भी कभी कभी दर्जे के एतबार से मकाम के एतबार से भी कुछ तो कुछ, क्योंकि जब आपको स्पाइनल कॉर्ड में जैसे आपको समझो मेनिंजाइटिस हो रही तो कई जगह पे स्टिफनेस नहीं होती, सिर्फ नेक में स्टिफनेस आ जाती है। और मेनिंजाइटिस होने के बाद हम लोग चेकअप भी करते कि इसको मुंडी उठा के देखते, अगर मुंडी अगर स्टिफ है तो अच्छे अच्छे मैं जो डॉक्टर्स जो पेडियाट्रिशियन है बच्चे की मुंडी देख के बोलते हैं कि इसको मेनिंजाइटिस है। तो सिर्फ मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन में एक बीमारी हुआ लेकिन उनका प्रॉब्लम नेक स्टिफनेस आ रहा है। तो बहुत सारी बीमारी बहुत सारी दवा के मतलब असर भी ऐसे। तो ये जो डिग्री आपको मालूम करने के लिए कई बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उस किताब में आपको शायद परफेक्ट कहीं मिलेगा ही नहीं। मेरे पास कई मैंने लिख के रखे, स्क्रीनशॉट लिख के रखे, शायद मैं ढूंढता हूँ, अगर है तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, मतलब मुफरत दवा की
मिजाज के एतबार से फर्स्ट और सेकंड आप इस मतलब बारीक दवा कौन सी है, हर दवा कौन सी है, रतब अव्वल में कौन सी है, चार में। तो शायद मेरे ख्याल से मैं कई स्क्रीनशॉट जो पढ़ने के टाइम पे स्क्रीनशॉट करके रखे मेरे मोबाइल में या मेरे टैब में या मेरे लैपटॉप में कहीं होगा। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह इस ग्रुप में डाल दूंगा। अब ये हमको समझो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मुझे दर्जा नहीं है तो मैं कैसे, दर्जा मालूम नहीं है तो मेरा ट्रीटमेंट में परफेक्शन कैसे आएंगे? वो भी आएंगे परफेक्शन में, डोंट वरी। लेकिन याद रखने का, इसके अंदर अगर आप इतना भी अगर आपके अंदर आ गया, जैसे हार कौन सी है, बारिश कौन सी है, रतब कौन सी, तो इससे मैं समझता हूँ। आजकल भी मैंने एक तेल के बारे में पढ़ रहा था, उस तेल के अंदर भी वो दवा की जो पूरी बंधन जब देखने की समझ में आता है कि वो तेल के अंदर, नॉर्मली तेल नीम के लिए बना रहा है, वो तेल के अंदर कद्दू काऊ, जितने हमने जो कद्दू रोगन काऊ है, उसके अंदर मजीद उस तेल में रुतूबत लाने के लिए उसके मजीद उसके अंदर बादाम जैसे मैक्सिमम ऐड करके उससे तेल कशीद करना, फिर तेल निकालने के लिए बताएगा। तो हरारत के साथ में अगर जहां हमको रुतूबत को बढ़ाना है या रुतूबत के साथ हरारत को कम करना बढ़ाना, ये सब चीज बहुत ही अहम चीज है ट्रीटमेंट के अंदर। तब हम क्या हो सकते हैं, हम सुपर 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 स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। अब आप देखते हैं कि जैसे अभी आप नजले में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नजले में हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि कभी नजला, बाकी नजला बोले तो यार होते यार यूनानी में उस्तुकुद्दुस है, अब्बे शिफा है, किस्मिंसी है, सनाई है, जमानी है। लेकिन कभी ये सब दवा से भी बलगमी या नजला दूर नहीं, लेकिन नजले में बाकायदा नजले आहार, नजले बारिद भी लिख के रखे न, बंद नजला, जिसके अंदर एकदम बारिद याबिस भी हो सकते हैं, बारिद रतब भी हो सकते हैं। हार मतलब किस वजह से नजला, और इवन नजले को भी नजले हार लिखा है। जैसे आयुर्वेदिक वाले ने लिखता है कि शीत पित्त, शीत मतलब ठंडा, पित्त यानी कि समझो हार, शीत पित्त यानी कि आग और ठंडा, तो हो ही नहीं सकता। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि इलॉजिक वर्ड है। तो वो बताना ये चाह रहे कि ये शीत पित्त यानी कि इतना बलगम है लेकिन इतना गर्म नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा गर्मी जुड़ा हुआ है। तो ये सब शायद ये सब हो सकता है कि अपने पुराने असातिज़ा या उस्ताद लोग या हुक्मा लोग हर बीमारी को परफेक्टली ट्रीटमेंट करने की वजह ये हो सकता है कि उनकी मिजाज के ताल्लुक से उनकी जो कंसर्ट हो वो परफेक्ट था। तो मैं तुम लोग के बार बार ये कहता रहता हूँ, मैं हर हर लेक्चर में मेरा रिपीटेशन नहीं होता कि रिपीट होते होते ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। अपचेतन, ये चेतन माइंड जो है, वो चेतन माइंड से ज्यादा अपने को सपोर्ट करने वाला अपना अपचेतन माइंड जो, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। बोलते करते हमारे अंदर ये आदत हो जाना चाहिए कि ये मिजाज के अंदर भी दर्जा बदलने से, अव्वल या दुवम बदलने से चीज ही बदल जाती। तो सर्दी हो गर्मी हो जो भी हो, इसकी मिजाज के अंदर आपको तब्दीली लाने के लिए उसके अंदर मजीद आपके मिजाज में क्या दर्जे में रखना जरूरी है, ये चीज याद रखने का। ये चीज अगर आपको कभी, जैसे अभी आपको बुखार के बारे में, बुखार के अंदर भी दवा के जैसे आप ये दर्जा देख सकते हैं, यानी कि हमारे हिसाब से बुखार एक ताफुन की वजह से होने वाली एक बीमारी की अलामत है बेसिकली। तो वो अलामत के अंदर भी आपको दर्जा मिल सकते हैं। गर्मी के साथ साथ तरी या उसके अंदर खुश्की, ये सब चीज जैसे हम नजले के बारे में कहते हैं बंद नजला, ये सब चीज आपके बुखार में भी मिलते हैं। बंद नजले में आप देखते हैं कि बंद नजले में कभी भी हम लोग को जो गर्म खुश्क दवा से जो रिजल्ट बहुत मिलते हैं, कोई लैक्सेटिव या कुछ भी नहीं है, तो अगर त्रिपला हार्ड बैड आंवला भी दिया तो बंद नजला बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो छींके आते हैं वो भी नजला है, लेकिन वो नजले के अंदर हरारत की गलबा होने की वजह से इस नजले में प्यास लगता है, गले सूखता है, नाक में पानी टपकता है, आंखें खुजाता है, कान खुजाता है, क्योंकि इसकी मिजाज है बलगमी नजला, नजला ही है लेकिन इसके अंदर नजला हार लिखा है। तो वहां भी दर्जे की डिफरेंस है। शरबत खसखस जैसे चीज देने से वो अच्छा होता है।
जबकि हम शरबत खसखस जैसी चीज बंद नजले में देंगे तो और नजला बंद हो जाता। तो यहाँ दर्जा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ दवा का नहीं, बीमारी का भी। अभी हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी कुछ बहुत सारी चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सर्दी की गर्मी के मौसम में बहुत गर्म हो रहा है, अब वो गर्मी के मौसम में एक समझो एक फ्रिज की पानी, ठंडा पानी बोतल लाके टेबल में रख के देखो, एक 10-15 मिनट के अंदर बोतल के बाहर इतना पानी जमा होता है कि आदमी ऐसा निचोड़ कर पी सकते। वो पानी कहाँ से आया? पानी बोतल के अंदर से नहीं आया, वो पानी माहौल का रुतूबत है वो। और शायद कोई मद्रास एमआईटी का या दूसरा कोई एमआईटी का 4 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने, मैंने बताया भी होगा आपको, एक एक चीज बनाया, मशीन बनाया, एक फाइंडिंग, हवा से पानी निकालने की इंतजाम किया वो, यानी हवा की जो रुतूबत को जमा करके उसको पीने के पानी में कन्वर्ट किया। मशीन शायद उन लोगों ने मार्केट में लाया भी, लेकिन उससे फ्यूचर में क्या हो सकता है वो हकीम साहब प्रेडिक्ट कर सकते। फ्यूचर में इतनी गर्मी बढ़ेगी, इतनी गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी हवा में पाए जाने वाली जो नमी है या हवा की जो नॉर्मल कुदरती मिजाज है वो खुश्की की तरफ जा रहा है, यानी कि सफरा की तरफ लेके जा रहा है, जलने वाली कैफियत में तब्दील हो जाए, यानी माहौल क्या हो। जो ग्लोबल वार्मिंग जो बोलता है कि ग्लोबल वार्मिंग या गर्मी की हिद्दत और शिद्दत इतनी बढ़ने की वजह, गर्मी नहीं बढ़ रहा है, गर्मी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सूरज अपनी जगह पर, गर्मी नहीं बढ़ रहा, गर्मी से ज्यादा सूरज थोड़ी नजदीक आते हैं। जैसे हमने पढ़ा मदरसा में, जो कयामत के दिन और नजदीक आते कहते सूरज। गर्मी की वजह से तकलीफ नहीं होगा, इस हवा के अंदर पाए जाने वाली रुतूबत कम होने की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहां तक के पब्लिक आके कहते से कोविड के बाद में मुझे ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, सब बोलने लगा। कोविड के बाद में बहुत सारे लोग के लंग्स के अंदर की रुतूबत कम हो गया, सर्दी तो खत्म हो गया, बीमारी खत्म हो गया, सर्दी का कोई नामो निशान नहीं है, यानी जुकाम का या फ्लू का या इन्फ्लुएंजा का कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन उस ठंडक के साथ जो खुश्की था उसकी वजह से लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो गया, लंग्स फैलने में या स्क्लेरोटिक इफेक्ट हो गया लंग्स के अंदर, उस वजह से सांसें फूल रहा। आज भी बहुत सारे लोग परेशान, खफकान की शिकायत लेके आते। तो हम लोग वहां भी क्या करते, गरम खुश्क कफ सिरप पिला देते। वहां अगर आप गरम खुश्क देंगे तो उसको तकलीफ और बढ़ेगी कि और खुश्की बढ़ेगी। वहां आपको चाहिए गरम तर, जैसे उन्नाब है, शीरा उन्नाब वाला, खमेरा ब्रशम शीरा उन्नाब वाला, या लोग के बहीदाना। तो यहाँ हम लोग के बहीदाना शीरे उन्नाब वाला गर्मी के हिसाब से, यानी मिजाज गर्मी के हिसाब से हम ट्रीट नहीं कर रहे, वहां रुतूबत से इलाज कर रहे हैं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे दवा थे, हम कंपनी बंद कर ली। जैसे हमदर्द के पास था एक माउल शहीर, माउल जबन, ये माउल शहीर और माउल जबन सब बॉडी में तरी पैदा करने के लिए था, बूढ़े लोग को बुढ़ापे में। लेकिन वो सब क्या है कि कंपनी बंद करते चले गए जो अच्छी अच्छी दवा, क्योंकि यूनानी लिखने वाले नहीं था। तो कंपनी को आजकल क्या है, जो शरबत बनाना पड़ा, या समझो ओटीसी कस्टम कस्टम, यानी कि काउंटर में जो सेल होने वाली दवा, इसके ऊपर उनको ज्यादा दवा, कंपनी ज्यादातर उनके मुनाफा देखता है ना। तो इसलिए अच्छे अच्छे क्लासिकल दवा आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आप ये भी उठा के देखो, दवाल मिस्क मुतदिल जवर वाला, दवाल मिस्क मुतदिल हार, दवाल मिस्क मुतदिल बारिद, लबूब बारिद, लबूब कबीर के लबूब बारिद, और शरबत बजूरी बारिद, शरबत बजूरी मुतदिल।
तो उस जमाने में इस दवा बनाने वाले के बीच में इतना मिजाज का जो कंसेप्ट क्लियर था, इस एतबार से दवा, बाद में दवा बनाने वाले को भी मालूम पड़ा ये सब सिखा के मार्केट में लाके सब फालतू फंगस आ जाएंगे, इन लोगों ने सब दवा बंद कर डाला। तो कम से कम अपनी जरूरत के हिसाब से भी हर कंपनी को हम बोलेंगे भाई तुम इतनी ये सब दवा हमारे लिए बनाओ, कुछ खुद का भी बनाए करो। माहौल शेर तुम आसानी से बना सकते हो, क्लासिकल स्टाइल मॉल जबन तुम बना के रख सकते। कंपनी अगर मॉल जबन बनाएगी, वो मॉल जबन बनाते बनाते एक दो मतलब 3-4 महीने में अगर तुम्हारे क्लिनिक तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर फंगस आ जाएंगी, उसके अंदर पार्टिकल आ जाते। ये जब ये सब चीज कंपनी बंद करने की मेन वजह माहौल की वजह से, रुतूबत की वजह से बहुत सारे, क्योंकि ये हिंदुस्तान में खास तौर से बहुत सारी चीज जल्दी खराब होने की वजह रुतूबी है। जो मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं, ये जो दुबई वगैरह रहते, जो दुबई वगैरह में रहते, उन लोगों ने फोटो खींच के रखता है, वो फोटो 2-3 साल तक होने के बाद फंगस नहीं आती। यहाँ फोटो खींचने के बाद आजकल तो फोटो खींचता ही नहीं, जल्दी खराब हो जाए। और यहाँ तक कि आप देखते हैं दुबई वगैरह में जो सादा लकड़ी का जो फर्नीचर है सालों टिकता है। वो हम यहाँ कोई फर्नीचर लेके आएंगे, एक अगर सागवान का भी रहने दो या शीशम का भी फर्नीचर रहने दो, जल्दी खराब हो जाते, जंग पड़ जाते लोहे के ऊपर। ये सब रुतूबत का काम है। तो मैं हमेशा ये सबको कहते कि भाई तुम ज्यादा अगर कुछ साइंटिस्ट बनना है या ज्यादा तुमको कुछ करना है तो रुतूबत के ऊपर भी रिसर्च किया करो, कितने हद तक रुतूबत बढ़ने से प्रॉब्लम होता है। तो ज्यादातर आप देखो कि रुतूबत की जो रेशियो है वो कभी कभी हरारत से ज्यादा तकलीफ रुतूबत से दे रहा हुआ। तो ताफुनी मादे के अंदर, ताफुनी मामले के अंदर भी हमारे अंदर कम से कम ये होना चाहिए। तो आप लोग को मैं समझता हूँ एक 4-5 दवा रुतूबी, 4-5 दवा ये बूसी तो अपने पास बहुत है यूनानी में। मैं हमेशा मेरे प्रैक्टिस में प्रॉब्लम, जैसे भी कैप उम्मा जदीद है, राल है, अफसल है, मेप्सिल है, ये सब आ रही है अभी ये बूसत को, क्योंकि कई जगह पे सुखाना है, कोई जगह पे तो जल्दी गर्म करके आग लगा डालो, खत्म हो गई। आग लगाना तो दुनिया में हर जगह इजी है, आग लगाना बहुत इजी काम, ठंडा करना थोड़ा सा कम। तो रुतूबत बढ़ाने वाली यानी गर्म तर दवा, यानी तरी में अगर ज्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि हम लोग पैरालिसिस को मुकम्मल तौर पर ट्रीट कर सकते हैं इंशाल्लाह, अगर हमारा नजरिया अगर परफेक्ट हो गया। कौन सी नजरिया? रुतूबत बॉडी में बढ़ाने की नजरिया। इससे पार्किंसोनिज्म अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारे अल्जाइमर्स डिजीज है वो अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मर्ज जिसको हम ला इलाज या बैदुल इलाज माना है, वो सब बीमारी मैं समझता हूँ जिस दिन हमारी रुतूबत बॉडी में बढ़ाने की या रुतूबत की दर्जे की कंसेप्ट अगर हमारे परफेक्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना है कि जैसे मगजियात है, बादाम पिस्ता, ये गर्म तर है, ये दिमाग के लिए अच्छा इसलिए है कि हम लोग जितने भी दिमागीन हो या ये दिमागीन और दिमागी सब इस्तेमाल करते हैं, सब चीज के अंदर बल ये बना है, ड्राई फ्रूट से बना है। तो हमको हमारे ड्राई फ्रूट दिमाग के लिए अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स दिमाग के लिए अच्छा, उसके अंदर होने वाले विटामिन या उसकी ओमेगा, उससे ज्यादा यूनानी के एतबार से उस दवा में होने वाले रुतूबत की वजह से दिमाग को फायदा मिलता है। तो कभी कभी ये भी हो सकते है एकदम सादा ककड़ी या खियार, खियार की जूस अगर किसी को बार बार पिलाए, उसके अंदर बॉडी के अंदर रुतूबत की गलबा हो सकते है। उसकी जगह अंबर, मुश्क, जाफरान या जराकी डाल के जो दवा पिला रहे हम अपने फालिज पेशेंट को, शायद ककड़ी की जूस ज्यादा पिलाने से उसके अंदर रुतूबत बढ़े या माउल जबन, ये चीज हम लोग ने इसलिए आजकल ट्राई करके नहीं देखी कि ये आउट ऑफ द हमारे सोच में, क्योंकि हम इलाज भी जिद के नजरिए देखते हैं, इलाज भी जिद के एतबार से ये दम बलगमी ठंडा बीमारी, तो डॉक्टर साहब आप गलत गुमराह कर रहे हैं हकीम लोग को, आप ठंडा दवा क्यों दे रहे हैं? नो डाउट हम ठंडा दवा ही दे रहे हो, दिमाग भी ठंडा है, लेकिन हमको यहाँ दिमाग को तहरीक चाहिए, तस्कीन नहीं।
अगर हम गर्म दवा देंगे तो तस्कीन का असर करेंगे और सुकून में जाएंगे। यहाँ उसके दिमाग में तहरीक चाहिए, तभी हम गर्म सर्द तर दवा इस्तेमाल करेंगे पैरालिसिस पेशेंट को, तभी इसके अंदर दिमाग में तहरीक आएगी। तो मेरा कहने का निचोड़ ये, हम गरम सर ये कौन सी बीमारी है, ये सब हमने सब पढ़ा बहुत ज्यादा था। थोड़ा सा खुश्की और तहरीक के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, गिजा के तौर पे क्या है, एक्सट्रीम तरी पैदा करना, ढूंढिए ढूंढिए, मिल जाएंगी, ताकि हम आज जो पब्लिक परेशान है, जैसे कहते हैं क्या, हम लोग के जमीर जमीर कभी कभी तकलीफ में आते हैं कि भाई इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा साइंस सीखे हुए लोग, कभी कभी पेशेंट की पार्किंसोनिज्म, पेशेंट की परेशानी हम ट्रीट नहीं कर पा रहे, और पेशेंट इतनी उम्मीद से हमारे पास आ रहे हैं, डॉक्टर साहब, हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो कितनी एक्सपेक्टेशन से हमारे पास आ रहे हैं। तो कभी कभी एक जमीर में अपनी अंदर इनर एक तकलीफ हमको भी होना चाहिए, बीमारी किसी को भी रहने दो। भाई यार हम डॉक्टर है, हम आलतू फालतू इधर उधर घूम रहे हैं, तो एहसास होना चाहिए हमारे पास जिम्मेदारी की, कि यार इसमें कुछ तो कुछ करना चाहिए, कोई खोज होना चाहिए। शुरुआत तो रखे दिमाग में, हमेशा जब रखता है तो धीरे 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 वो मिल जाते हैं। मैं हमेशा मेरे एक खोज में ये रहता है कि भाई जब भी मैं किताब पढ़ते रहता हूँ, किताब के पढ़ एक चीज की तलाश में मैं भागते रहते, लेकिन वो तलाश में बहुत सारी चीज मिल जाती। अभी मेरे खोज ये की तलाश में आज के दौर में सफरारियत का गलबा हो रहा है, खास तौर से यंग जनरेशन, वो भी लड़कियों में। बीपी लो होना, चक्कर आके गिरना, चिड़चिड़ा होना, भूख नहीं लगता है, यही चीज कभी कभी वैसा वैगल शौक के तौर पे, कभी बीपी लो के कभी क्या नाम है उसका, आईसीयू पहुंच जाते पेशेंट। तो ये अचानक होने वाली वाकयात को अचानक ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए ना। अचानक होने वाले पैरालिसिस को अचानक तहरीक से आदमी मुक्त होना चाहिए, उससे बाहर आ जाना चाहिए। तो ये सब चीज हमेशा हमारे अंदर एक सवाल बन के खड़े रहना चाहिए, ताकि हम कहीं ना कहीं उसकी खोज में रहे। आज के दौर में हर चीज बनाना बहुत ही इजी है, क्योंकि दवा ऑनलाइन में आपको मिल जाएंगे, रॉ मटेरियल आपको पंसारी की दुकान में कहीं जाने की जरूरत नहीं, किताब की पन्ना पलटने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा ये चीज रखा करो, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे से, क्योंकि मैं हमेशा कहते कि अजमल, जिस दिन ये दर्जा को बाकायदा तुमने समझ लिया, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिग्री, खुश्की क्या है, तरीक क्या है, हरारत क्या है, बरूदत क्या है, उसकी कॉम्बिनेशन में क्या चीज बन रहा है। क्योंकि एक छोटी सी मिसाल तुम देखो कि पानी की जो चीज है H2O, अगर उसको अलहदा करके मिजाज के एतबार से देखेंगे, ऑक्सीजन इंतहाई हार याबिस है और हाइड्रोजन भी हार है, लेकिन वो दोनों की जो बनावट में, एटम की एनर्जी की या कैफियत की बनावट थोड़ा सा तब्दीली, ये दो चीज मिलने के बाद में एक एंटायरली डिफरेंट चीज बन रही। तो शायद हम दवा एक दो दवा मिला के देने के बाद में शायद वो दवा की जो फाइनल आउटकम में भी एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि भी अपने एक दवा है, आप शायद इस्तेमाल किया होगा रमस का इजी नर्व्स, ये स्टेटस एस्थमेटिक है, जो अचानक होने वाली, जैसे डेरिफेरिन जैसे जिसे काम करता है वो बहुत मुजर्रब है वो, उसके नुस्खा भाई, उसका नुस्खा पढ़ेंगे या सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। उसके अंदर हल्दी और काफूर दोनों का मिजाज, एक तो ठंडा है एक्सट्रीम, और अल्तीत हार याबिस, कुछ जगह पे तीसरे कुछ जगह पे चौथे दर्जे में लिखा है, और बहुत सारी जगह पे वो गलत उसकी इंफॉर्मेशन भी दी है कि उसके लिखा कि मुहर्रिक असाब है, ये मुहर्रिक असाब नहीं है, ये मुसक्किन असाब है। क्योंकि मिजाज के एतबार से लिखने वाला तहरीक लिखा है कि गर्मी तहरीक देता है, लेकिन
आप उसको मैदे में देंगे, इसको हल्तीत को, तो वह मैदे में आपको तहरीक मिलेगी। मैदे का मिजाज क्या है? गर्म। और हल्तीत का मिजाज क्या? गर्म है। तो मैदे में तहरीक देंगे, जिगर में भी तहरीक देंगे, लेकिन दिमाग में तस्कीन देंगे, क्योंकि दिमाग का मिजाज क्या है? पानी है, पानी को कम करेंगे वो पानी की तकलीफ को। तो एक तो काफूर है और एक हल्तीत है, दोनों हम वजन 125 मिलीग्राम का खा लिए। उससे क्या होता है कि स्टेटस एस्टिमेटर रुक जाते। अब इसमें कौन सी दवा क्या काम कर रहा है वो लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन रिजल्ट आ रहा है। तो कभी कभी हम लोग ये याद रखो, कभी कभी हम लोग जो दवा इस्तेमाल करता है कि तजुर्बा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि चीज दोनों मिलने के बाद में क्या नतीजा निकलता है, अनप्रेडिक्टेबल है वो। कायनात की हर चीज का ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल है वो। तो इसकी दर्जात को थोड़ा सा अगर समझो, फर्स्ट सेकंड डिग्री समझ में नहीं आ रहा तो थर्ड और फोर्थ डिग्री ज्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि जल्दी इसको रिजल्ट मिलता है। जैसे मैंने कोई समझो सब्जी तरकारी खा लिया, कुछ लोग को जल्दी समझ में आता सर, वो मेरे को दही बिल्कुल नहीं, दही इस्तेमाल करते ही मेरे ऊपर सर्दी आ जाती। कुछ बोलते मुझे चाय पीने से नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग क्या बोलते, बोले सोने के लिए चाय चाहिए, खाना खा लिया चाय पी के सोता है। कुछ बोलते घंटा भी कॉफी पे तो नींद नहीं आती। यहाँ भी इंसान की जो दर्जा है, तो ये गर्म दर्जा सफरा भी अगर है, तो सफरा के अंदर भी, मेरे सफरा के अंदर जरा गर्मी है लेकिन मेरा खुश्की ज्यादा है, तो मुझे नींद नहीं आएंगे अगर मैं कॉफी पियेंगे। दूसरा सफरा है लेकिन उसके अंदर खुश्की, समझो गर्मी ज्यादा लेकिन खुश्की फर्स्ट डिग्री है, तो उसको उसका इतना इश्यूज नहीं होता। तो जहां हम दवा दे रहे हैं उसका भी दर्जा देखा करो, क्योंकि हर आदमी को एक ही दवा जब देते तो देने वाले आदमी का बोलते सर अपने आप को सफरा है, बलगमी है, दमी बोल रहा है, लेकिन शायद वो गर्मी के हिसाब से सफरा कह रहा होगा, गुस्से के हिसाब से, लेकिन वो शायद डिग्री के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड डिग्री में रहते। दवा काम भी इस हिसाब से करता है। बहरहाल हम लोग अभी तक उतरा नहीं है नदी में या पानी में, थोड़ा थोड़ा टेक्निक सीख रहे। कुछ लोग ने उतरा है, कुछ लोग पानी पिया, कुछ लोग के नाक में पानी गया, कुछ लोग छींके आ रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत स्विमिंग कर रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आराम से बैठ के सुकून के साथ अपने सिस्टम के ऊपर ध्यान दीजिए। इंशाल्लाह वो दिन इतना दूर नहीं कि हमारी वो जो दौर थे जिसको हम गोल्डन एरा कहते हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, कोई क्वेश्चन हो सर? सर ये वाले को एक क्वेश्चन दो। एक क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन। सर डॉक्टर सकीर बोल रहा सर। हाँ बोलिए। सर वो एवियन के बारे में पूछना था। एवियन जो है तो गर्म, मिजाज तो गर्म ही लग रहा है, क्योंकि उसमें फीमर्स में जो है ब्लड सप्लाई नहीं है, मतलब हीट की वजह से ही मामला है उसमें। उसका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह सर? एक पेशेंट है मेरे पास, मैं 1 महीने से थोड़ा मसाज उसको 10-12 दिन किया, बाद में हिजामा भी किया, गर्म तर दवा दे रहा हूँ लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। देखो बेसिकली एवियन एवोस्कुलर नेक्रोसिस स्टिल अननोन है। उसके अंदर मैं हमेशा ये कहते कि बार बार थोड़ा माहियत के ताल्लुक से डिस्कशन अच्छा रहेगा कोई भी बीमारी के बारे में इलाज से पहले। अभी आप देखते होंगे, जिसे मैं हमेशा कहते कि गोश्त रतब है, आसाब रतब है, हड्डी याबिस है। अब हड्डी याबिस होने के बावजूद भी अलग अलग मकाम की हड्डी में भी मिजाज में चेंजेस है। अब एक जगह पे पर्टिकुलर सर्कल, जैसे इन्फार्क्ट हो रहा है, जैसे कार्डियक इन्फार्क्ट हो गया, या समझो सेरिब्रल हिमरेज हो गया, वहां भी इन्फार्क्ट हो गया, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, ये सब लोकल डेथ है। ऐसे एक लोकल डेथ है बेसिकली एवीएम, एवास्कुलर नेक्रोसिस। मकामी तौर पे वहां खून की कमी आ गया और एरिया डेड हो गया। अब डेड होने के बाद भी वहां सर्कुलेशन बढ़ाने की लोकल हार रतब दवा देने के बावजूद भी
बहुत ही कम परसेंटेज उसके अंदर प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है कि डेड हो चुकी हो जैसे। अब रहा सवाल कि क्यों हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं वैक्सीन की वजह से, कुछ बोलते हैं स्टीरॉयड के एक्सेसिव इस्तेमाल की, ये सब एक सरसरी तौर पे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को, अपने दिल को तस्कीन, दिल को खुश रखने के लिए बोलते हैं ये ख्याल अच्छा है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखी, पेन अगर आप मैनेज किया या उसकी फिजिकल क्वालिटी में थोड़ा सा चेंजेस ला सके तो मरीज को ये बोल सकते कि भाई तुमको सर्जरी करने की जरूरत नहीं। उसमें अक्सर क्या होता है कि हेड का रिप्लेसमेंट करते, स्टील डाल देते, कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट नहीं कुछ लोग। मैंने अक्सर ये देखा कि कुछ लोगों को बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ता है वो बड़ी, इतना फास्ट उसके अंदर एरिया बढ़ता है। तो मैंने, अगर पेशेंट यंग है, उनको दूसरा कोई इश्यूज नहीं है, बहुत सारे एवियन में मैंने देखा टूट के आपस में दोनों ज्वाइंट हो गए, हेड नेक तो हाई नहीं, फिर भी पेशेंट अपना हर काम नॉर्मली कर रहे, थोड़ा पेन के अंदर। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम ट्रीटमेंट क्यों करें। कल मैंने बैठे, मतलब क्लिनिक में बैठा था तो 4-5 जूनियर बच्चे, तो उसमें एक औरत आए, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं, बोला सर इधर थोड़ा सा, और लेडी बताई इधर थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इधर दुख रहा, इधर ऐसा 4-5 बीमारी पर। तो वो जूनियर बच्चे पूछने लगे सर वो मरीज क्यों आए, तो उसका प्रॉब्लम क्या था या मरीज क्यों आए। तो मैंने बोला मरीज ट्रीटमेंट के लिए आए। क्या है? मरीज ट्रीटमेंट के लिए आए, मरीज मरीज के लिए नहीं आए। मैं हमेशा कहते हैं कि आजकल जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट मत करो, इलाज के लिए इलाज मत करो, मरीज के लिए इलाज करो। ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मरीज को बाकी कोई इश्यूज नहीं है, रिपोर्ट में एवियन दिख रहा है, सर्जन ने सर्जरी बोला, तो दिमाग में एक अलग बीमारी करके रखिए। मरीज का अगर पूछी ना, यस मेरा रोजमर्रा काम सब चल रहा है, ओके फाइन, चलो ठीक है, आपको प्रॉब्लम, आप फुटबॉल नहीं खेल सकते या समझे एक्सट्रीम, या कोई झाड़ नहीं, नारियल की झाड़ पे नहीं चल, बट यू कैन डू एवरीथिंग, तुम्हारे हर डे टू डे लाइफ में इसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो नॉर्मल इंसान ये करना चाहिए सर, ट्रीटमेंट बस इतना मालूम है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। चलो आप एक काम कीजिए, साल में एक बार मांगता है तो एक आता है MRI या एक समझे एक CT निकाल दी, ताकि आपको उसके एरिया का साइज बढ़ रहा है कि कोई दूसरा इश्यूज तो कभी कभी मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि मैं पेशेंट से पूछते कि आप ट्रीटमेंट के लिए आए कि आप खुद के लिए आए। ट्रीटमेंट के लिए जो आते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आपके पास फाइल लाके छोड़ देंगे, आपको इन्वेस्टिगेशन लाके रख देंगे, आपको रिपोर्ट लाके दी, दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट। वो पेशेंट के लिए, पेशेंट अगर आए तो सर वो साइड में रखो रिपोर्ट वगैरह, मुझे फलाना फलाना तकलीफ, इसके ऊपर ध्यान दो बोले। तो मैंने अक्सर इसके ऊपर चलाया, इसके लिए नॉर्मली रीजेनरेटिव डिजीज, रीजेनरेटिव उसूल इलाज होना चाहिए। ये एक डीजेनरेटिव बीमारी या तहलील बोल सकते हैं। जैसे कोई बड़ा समझो झाड़ है, झाड़ की एक शाखा के बीच का एक टुकड़ा सुकड़ के या सूख के टुकड़ा गिर गया, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता हमेशा, मतलब झाड़ के बड़े बड़े टुकड़ा भी गिर जाते हैं। सेम चीज अगर माने तो पर्टिकुलर एरिया में इतना सूख के गिर जाता है, तो झाड़ तो अच्छा है, पानी भी आ रहा है हरा भरा, लेकिन एक टुकड़ा सिर्फ ऐसा निकल के नीचे कैसे गिर, सेम चीज होता है। लेकिन क्यों होता है, अगर आप किसी जगह पे कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी लेके आके पूछिए क्यों गिरे, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, यार कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं या कुछ बैक्टीरिया वायरस या फंगल हो सकते हैं, इसके अलावा उसके पास कोई जवाब नहीं। तो यहाँ मैं जो इस्तेमाल करता एवियन में, मेरे एक पर्सनल इसके अंदर मैं एलेक्सिर इस्तेमाल करता। एलेक्सिर मैं बाहर जल्दी देता नहीं, क्योंकि एलेक्सिर अगर मैंने बहुत दिया सब एलेक्सिर मांगते रहेंगे। एलेक्सिर एक्चुअली समुल फावर है, अल्सेनिक जिसको कहते हैं, फारसी में शुक कहते हैं, शुक। इसके बारे में लिखा है ये दर्जे, जबकि आर याबीसी है वो, लेकिन कम मिकदार में, जैसे पेंसिलिन के जैसे, पेंसिलिन एक बेहतरीन दवा भी है, खतरनाक दवा भी है। वैसे एक चीज है, कौन सी ये समुल फॉर,
ये जिंदे को मुर्दा करता है, एक जगह पे लिखा है, मतलब इतना मतलब है ये काम करता है। जो किसी को खून नहीं बढ़ता है किधर भी, तो इसी जगह पे जैसे हर दवा एंड टैबलेट दिया फिर भी किसी का खून नहीं बढ़ता है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, लीवर किडनी बैंक सब चीज नॉर्मल है, कुछ लोग को हमेशा साथ रहते हैं एचपी, ऐसी जगह पे ये अलग से काम करता है। तो आप एक काम कीजिए, आप तो मैंने तो उसूल इलाज इसमें अंदर एक माउलम चलाता हूँ मैं, उसके साथ में शरबत उड़ना बैठ करता हूँ, और कभी कभी गरम तर के तौर पे मैंने अर्दो खुरमा या लबुक के भी जैसी चीज देता हूँ। और मरीज को मैंने ये कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो फिर आप वो इस बात से आप ट्रीटमेंट की सीरियसनेस लो, वरना नहीं। और यहाँ भी अक्सर ये जो है ना, एक पैलेंजेस का यहाँ भी कुछ लोग का एक था, इसके अंदर भी अक्सर देखा मैंने एवियन, और ज्यादातर दो ही जगह ज्यादातर देखने को मिला, एक तो नेक हेड ऑफ द, तो इसमें गरम तर दवा फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री के ऊपर होना चाहिए। अभी हमने जो इस्तेमाल कर रहे हैं माहौल वो फर्स्ट डिग्री, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डिग्री गोश है ना, वो गोश है वो, तो वो उससे ज्यादा मुझे लगता है जो वे प्रोटीन आता है ना, वे प्रोटीन किससे बनता है मालूम? अपने माउल की सॉरी माउल शेर सॉरी माउल जबन की जो पानी होते हैं उससे वे प्रोटीन बनता है। तो सबसे बेहतरीन प्रोटीन, सबसे रिच प्रोटीन आजकल जो जिम वगैरह जाने वाले वे प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं। वो एक तो पनीर हो गया, पनीर से ज्यादा मैं समझता हूँ माओ शेर की जो पानी है, उसको क्या करो, दूध को लेके आओ बोलना है मरीज को, और आधा लीटर दूध बॉयल करो, गरम गरम दूध में थोड़ा सा नींबू निचोड़ डालो तो दूध फट जाएंगी। फटने के बाद में वो छान लो, और वो पानी आधा ग्लास या आधा ग्लास सुबह आधा ग्लास शाम में पियो, और उसमें फ्रिज में ला के रखो बोले, क्योंकि वो इंस्टेंट बना के, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाते हैं दूध के वो पानी। तो उससे मैं समझता हूँ थोड़ा सा रिजल्ट हो सकता है। दूसरा, अगर आप लोग को मालूम है तरीक के अंदर नंबर वन अगर कोई दवा कोई चीज अगर है तो दैट्स ओनली वर्क। दूसरा कोई मुजर्रब या कोई ऐसी चीज मेरे न, क्योंकि वो अभी भी नजरिया वो परफेक्ट नहीं हुआ एग्जैक्टली व्हाट इट इज, ओके। अदरवाइज कुछ लोग अजराकी देते हैं, कुछ लोग खंदरा मरवारी देता है कि हड्डी का मसला है ना, हड्डी के मसले में अक्सर डॉक्टर दे यूज टू गिव कैल्शियम टैबलेट। कैल्शियम टैबलेट बेसिकली याद रखने का, कैल्शियम जो बेसिकली चूना है वो इंतहाई सर्द खुश्क है, वो इंतहाई सर्द खुश्क दवा देने से कभी कभी देने की जगह लेने की भाव हो जाते हैं। कौन सी? हड्डी के मामले में हर जगह खुश्की की जरूरत नहीं पड़ती, कभी हड्डी में तरीके की जरूरत पड़ता है। तो वेरी एक्सट्रीम एंड वेरी रेयर इश्यू है, दिस इज लाइक एवीएन, समझा? खुश्की की खुश्क आजा में खुश्की की ज्यादती की ऐसी बीमारी हो गई। ओके डॉक्टर, बस इतने उनकी हाँ सर, मुझे इसके बारे में उसको पेन, सर पेन है ना, पेन जो है वो क्या बोला है, मुझे एवियन से मतलब नहीं है, मुझे पेन जो है ना, वो पेन पहले ज्यादा था, वो भी कम हो गया है। लेकिन अभी जो है वो बोला कि जैसे पहले था उसी तरह है, ना बढ़ता है ना घटता है। लेकिन चलने से पेन होता है, बैठने से पेन नहीं होगा उसको, और दबाने से पेन नहीं होगा। पैर यहाँ वहाँ थोड़ा सा लेफ्ट राइट करेगा तो पेन होगा। तो बोला ये पेन खत्म हो जाए तो डॉक्टर साहब मैं फिर ऑपरेशन तो कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि राइट का ऑलरेडी हो चुका है। देखो, पेन को कभी कभी याद रखने का, अक्सर डॉक्टर लोग को एक एंटीसिपेटरी बेल के तौर पे अक्सर कुछ चीज इस्तेमाल, जैसे किसी डायबिटिक पेशेंट को कुछ बीमारी हो गया तो बोलते यार तुम्हारा शुगर की वजह से, जब तक तुम्हारा शुगर कंट्रोल नहीं होते तब तक तुमको ये नहीं। तो कभी कभी याद रखने का जरूरी, एक बार उसका एवियन डायग्नोसिस होने के हमारा पूरा दिमाग एवियन के तरफ, कभी 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 शायटिका की वजह से भी हो सकता है, कभी जो सोस का जो पेरिफॉर्म सिंड्रोम होता है, पेरिफॉर्म सिंड्रोम, उसका भी अगर उसको रख के भी अगर तुम बोलेंगे यार, तुम खुद से भी बोलने लगे भाई इसको एवियन, इसको मैं मसाज करके क्या इसमें क्या लॉजिक है? वो लॉजिक इसलिए कि इसको ये देखने इसके अंदर असाब का कोई दखल तो नहीं, क्योंकि चलने फिरने में कोई एक्शन कोई मोमेंट में कभी रफर्ड पेन भी हो सकते हैं। अगर एवियन अगर रहा तो एवियन का पेन एकदम लोकलाइज्ड रहेंगे, कभी हड्डी से रिलेटेड या गोश्त से रिलेटेड, ये दो चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी हो रहा है, मैं इसलिए देख रहे कि मेरा
फ्लाइट का टाइम, मेरे को जल्दी निकलना है एयरपोर्ट में। तो अगर सपोज आपको उस जगह पे रफर्ड पेन लग रहा है तो याद रखने का दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर दिस थिंग्स एवियन। क्योंकि अक्सर पेशेंट आते हैं कि जैसे टेनिस एल्बो में ऐसा दिखता है कि टिपिकली पेन है, दबाने से पेन हो रहा है। दुनिया में कोई भी आदमी नहीं बोले यहाँ तुम्हारा प्रॉब्लम है। पेशेंट का सर वहाँ कुछ नहीं, वहां सब एकदम परफेक्ट, मुझे प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है, मुझे सीटीएस हो रहा है। तो शायद प्रॉब्लम सर्वाइकल में, सर्वाइकल वजह से उसको सीटीएस या कार्पल टनल सेम चीज कभी कभी होता है, कभी पेन कहीं से रफर्ड हो रहा हो। क्योंकि मैंने जानते एवियन के अंदर जो पेन होता है इसका नेचर ही अलग है। एवियन पेन ऐसा होता है कि कभी कभी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में उसको पेन होता है। क्योंकि मैंने अक्सर देखी जो पेशेंट के अंदर बचपन में आड़ा टेढ़ा गिरे और मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, मल्टीपल फ्रैक्चर होने के बाद में हड्डी जुड़ गया, आड़ा टेढ़ा हड्डी जुड़ गया, लेकिन पेशेंट उसके नॉर्मल लाइफ गुजारता है। बहुत सारे फ्रैक्चर स्टील बड़े कमर में या समझो फीमर में, ह्यूमर में, सब स्टील डाल के, परमानेंट स्टील डाल के आदमी हर खेल खेलता है। तो पहले इसको सीरियसनेस को थोड़ा कम कर, हम लोग क्या समझते हैं कि वो आगे एवियन बढ़े और वो टूट जाए। तो बोले सब बात की बात है, एवियन अगर बढ़ रहा है तो उनको बोले 6 महीने में एक बार go for a investigation, then you can realize. Okay, thank you.